यदि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो तो कुछ ऐसे चीज पे आप विशेष ध्यान दो जो आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। उसमें से एक जो होता है वो वर्ड पावर। यदि अपने वर्ड पावर को इंप्रूव कर लो तो आप चाहो तो अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हो। या हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, किसी भी भाषा में शब्दों पे कमांड आपकी भाषा शैली को बड़ा ही आकर्षक बना देता है। तो कैसे हम किसी शब्द को पकड़े और उसको बहुत देर तक याद रखें, मैं आज आपको एक ट्रिक और एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देखना। मैं एक एग्जांपल देता हूं एक वर्ड का, जिसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है एसेसिनेशन। आप देखो, एसेसिनेशन। अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो इस वर्ड का जो लेंथ है काफी बड़ा है, जिसे आपको याद रखने में काफी परेशानी हो सकती है। पहली बार में मैं जब इंग्लिश सीख रहा था तो मुझे काफी परेशानी हुई थी, बट मैं सारे शब्दों को तोड़कर उसे प्रयास किया कि उसको थोड़ा समझने या लॉजिक के साथ समझे, ताकि जो है इसे लंबे समय तक याद रखे। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इस वर्ड को इस प्रकार से तोड़ा, ए डबल एस एस, फिर ये डबल एस, उसके बाद आई, फिर इसके बाद नेशन। शुरुआती दौर में जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी हमें इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन में होती है, और खासकर ऐसे शब्द जो काफी बड़े होते हैं उन्हें समझने में और बोलने में परेशानी होती है। अगर आप वर्ड को तोड़ तोड़ के समझो तो काफी परेशानी दूर हो सकती है। जैसे कि मैं बोला एसेसिनेशन, अगर एसेसिनेशन का बात करूं तो एसेसिनेशन में ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन होता है। ए डबल एस का मतलब होता है गधा, और उसके ऊपर गधा, और उसके ऊपर मैं, और उसके ऊपर पूरा राष्ट्र। हालांकि ये तो थोड़ा कॉमेडी हो गया, लेकिन मैं किसी चीज को अगर याद करूं तो कितने देर तक अगर आपके दिमाग में रख सकूं, तो उसके लिए कुछ न कुछ लॉजिक रखना बहुत ही जरूरी होता है। इस एसेसिनेशन का मतलब होता है हत्या करना। अगर मैं बोलूं कि राजीव गांधी की मृत्यु या हत्या दूसरे लोगों द्वारा किए गए, तो मैं इसको कैसे इंग्लिश कन्वर्जन कर सकता हूं? राजीव गांधी assassinated by other person। राजीव गांधी assassinated by other person, राजीव गांधी दूसरे लोगों के द्वारा मारे गए या हत्या किए गए। तो आप सेंटेंस में जब समझना हो तो आप उस शब्द को तोड़ के समझ सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो शब्द को ज्यादा देर तक अगर आप उसको लर्न रखना चाहते हो तो सबसे बड़ा चीज है कि आप उसे बार बार प्रयोग करना सीख जाओ। अगर आप एक दिन में 4 से 5 शब्द का भी लर्न करते हो तो ये आप एक साल में 1500 के आसपास आपको वर्ड्स जरूर याद हो जाएंगे। धीरे धीरे ही कोई चीज को कंप्लीट किया जा सकता है। आप अचानक से एक ऐसा नहीं हो सकता कि गिली गिली गो किया एक मैजिशियन की भांति और आपको मैं एक दिन में ही सारा इंग्लिश सिखा दिया। जो ब्रिटेन में रहते हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, जो इंग्लिश उनकी खुद की भाषा है, वे लोग भी एक दिन में वो भाषा शैली को सीख नहीं पाए होंगे। जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमारी माँ शब्द मुंह से पहली बार निकला, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ जो मेरा कान ऑब्जर्व किया, जो हम सुनते हैं वो बहुत बड़ा चीज होता है। तो हम अगर किसी चीज को अगर सुनते हो तो वो चीज आपको ज्यादा दवा जैसा काम करता है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप इंग्लिश को ही इंप्रूव करना चाहते हो तो अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड अगर वीडियो गेम, मूवी या आप उसको राइट करके प्रयास करो तो आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगी। दूसरी चीज जैसे कि एक वर्ड और है जो मैं डिफेंस से रिलेटेड है, लेफ्टिनेंट, तो मैं आपको उसको लिख के दिखाता हूं।
LIEUTENANT। इस लेफ्टिनेंट वर्ड को याद करने में मुझे काफी परेशानी हुई थी, तो मैंने क्या किया कि इस वर्ड को मैंने तोड़ दिया LIEUTENANT। हालांकि हम हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे बात करें तो उसे ल्यूटिनेंट प्रोनाउंसिएशन करेंगे, लेकिन इसे हम भारतीय लेफ्टिनेंट करके पुकारते हैं, बोलने में लाते हैं। तो लेफ्टिनेंट वर्ड हम डिफेंस में एक बड़े पोस्ट के लिए करते हैं। कर्नल, लेफ्टिनेंट ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम एक ओहदे के लिए किया जाता है, एक पोस्ट के लिए किया जाता है। जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम वाले लोग को, तो वो बचपन में जब इंग्लिश सीखते हैं तो वो 12 खड़ी के को पहले सीखते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो काफी शब्दों को 12 खड़ी को ध्यान में रख के ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे कि जब आप हिंदी मीडियम वाले लोग बचपन में पढ़े होंगे तो के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ए से के आई से कै, के ओ से को, के ओ यू से को। ऐसे करके आपने पूरी 12 खड़ी पढ़ी होगी। लेकिन यहां पे अगर मैं लेफ्टिनेंट को 12 खड़ी के द्वारा सॉल्व करूं तो LEFTINENT ऐसा कुछ वर्ड निकल के आ रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। हमारा लेफ्टिनेंट का सही वर्ड LIEUTENANT होता है। तो अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हो तो उसे तोड़ तोड़ के समझने का प्रयास करो। जैसे कि अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ने के दौरान हम छोटी छोटी लॉजिक और ट्रिक्स को समझते हैं, फिर उसे एक गुत्थी की भांति सॉल्व करते हैं।